जय श्री कृष्णा। सुनिए, भविष्य पुराण के अंतर्गत रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन की कथा का भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने रक्षाबंधन के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मुझे रक्षाबंधन का विधान बताएं, जिसके करने से मनुष्य भूत प्रेत और पिशाचों से निडर हो जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार मैंने सुना है कि रोगों का नाशक है और अनिष्ट को नष्ट कर देता है। बहनें जिनकी कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो परमात्मा उनकी 1 वर्ष तक रक्षा करता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, क्या ये सही है कि बहन भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके द्वारा वो भाई 1 वर्ष तक सुरक्षित रहता है? यदि ऐसा है तो इस कथा को, इस बात को विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, एक पुराना इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। इंद्र की जीत के लिए इंद्राणी ने ये उपाय किया था। पहले 12 वर्ष तक देव और असुरों में संग्राम हुआ। उसमें असुरों ने देवताओं के साथ इंद्र को जीत लिया। तो बृहस्पति जी को बुला के इंद्र बोले, असुरों ने आक्रमण किया है, मैं न तो भाग ही सकता न ठहर सकता, मेरी गति बड़ी मुश्किल हो रही है, मैं युद्ध कैसे जीतूं? तब गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, क्रोध का त्याग करो, ये समय युद्ध का नहीं है, क्योंकि क्रोध से भी कार्य सफल नहीं होते। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि इंद्र की पत्नी शची इंद्र से बोली, हे देव, आज बड़ा अद्भुत पर्व है, पूर्णिमा का दिन है। अभी तो 14 है, लेकिन कल सुबह प्रातः पर्व पूर्णिमा का होगा, जिसके लिए मैं रक्षा विधान करूंगी, जिससे आपकी जीत होगी। पूर्णिमा के दिन शची ने आनंद के साथ एक रक्षा पोटली बनाई और इंद्र ने रक्षा बंधन किया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया, फिर ऐरावत आदि पर चढ़कर युद्ध के लिए इंद्र चल दिए। रक्षा पोटली रक्षाबंधन के दिन माता शची ने बनाई। दानवों की सेना उसे देखकर ऐसे डरी जैसे काल से प्रजा डरती है। इंद्र दोनों लोकों में विजयी हो गए। हे युधिष्ठिर, ऐसा रक्षा सूत्र का प्रभाव है, ये मैंने तुम्हें सुना दिया। ये सूत्र पुत्र पौत्र धन और आरोग्य देने वाला है। युधिष्ठिर जी बोले, किस विधान से रक्षाबंधन मनाना चाहिए, किस तिथि में और कब ये मनाना चाहिए, मुझे बताइए। तब भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही और भगवान स्वयं इस कथा को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रावण मास की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है। प्रातः काल सूर्योदय के निकलने से पहले स्नान करना चाहिए। अच्छे जल से देव और पितरों का तर्पण किया जाए। कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ बैठकर के भगवान का वंदन और पूजन करें। ब्राह्मण दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए आवे तो उनसे तथा गुरुओं से राखी बंधवाएं। गुरुओं के हाथ में खुद राखी बांधे, ब्राह्मण के हाथ में बांधे। अच्छी रक्षा पोटली बनवाएं, उसमें अक्षत सफेद सरसों और एक सोने का टुकड़ा होना चाहिए और सूती या ऊनी कपड़े में इसको बांधे। कपड़ा लाल या पीले रंग का होना चाहिए। भविष्य पुराण में 19 नंबर के श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस रक्षा पोटली के लिए कहते हैं और कहा गया है, अपनी पूजा की जगह पर इसको पूरे साल तक रखे रहने दे और साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन इस रक्षा पोटली का पूजन किया जाता है। कहा गया है कि भाई के हाथ की कलाई पर राखी बांधी जाती है तो भाई का मुख पूर्व की तरफ होता है और बहन का मुख पश्चिम की तरफ होता है। रक्षाबंधन का निषिद्ध काल यदि कोई है तो वो भद्रा है। 28 नंबर के श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं कि भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। भद्रा में 2 काम नहीं किए जाते, एक रक्षाबंधन और एक होली। यदि रक्षाबंधन भद्रा में मनाया गया तो राजा को हानि होगी। यदि भद्रा में होली जलाई गई तो गांव में आग लग जाएगी। ऐसा सब भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार सभी रोग और सभी अशुभता को नष्ट करने वाला है, इसलिए सबके घर में रक्षाबंधन का त्योहार जरूर मनाना चाहिए। भविष्य पुराण में ये भी लिखा गया है कि दोपहर के समय में रक्षाबंधन का विधान बहुत ज्यादा है। इस कारण इसमें पूर्णिमा अपराह्न व्यापनी यानी दोपहर की लेनी चाहिए। यदि 2 दिन की पूर्णिमा पड़ जाती है तो पहले दिन की बढ़िया बताई गई है। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें श्रवण नक्षत्र का होना जरूरी है। ब्राह्मणों को पूछकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथे वर्ण के लोग, ये सबको रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का अधिकार है। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वो 1 वर्ष भर निर्दोष रहता है, सुखी रहता है। रक्षाबंधन का निषेध काल भद्रा है, इसमें रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। यह हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है। भविष्य पुराण में रक्षाबंधन की विधि भी वर्णित है। इसके अनुसार भाई को जहाँ राखी बांध रहे हो उस जगह को गौ माता के गोबर से लीप लो, वहां दूर्वा वगैरह भी प्रोक्षण करो, पटा रखो और पटे के ऊपर भाई को खड़ा करो और फिर बहन उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे और ध्यान रहे बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए
और भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो ये थी भविष्य पुराण के अंतर्गत रक्षाबंधन की कथा एवं विधि। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हाइप करें। हरे कृष्णा।